ये जो मैंने आपको बताया ना कि आजकल माओवादी जो है लगातार स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। गोली लगने से बांस की ये स्थिति हुई है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति की पहचान की है जिसका नाम सुरेश के तौर पर किया है, और सुरेश इस गांव का युवक है और वो अभी भी जिंदा है। कि किस तरह से ये जो इलाका अभी जो मैंने आपको समझाया कि सबसे पहली फायरिंग हुई, वहाँ पे संतरी थी, संतरी के होने के साक्ष्य, और वहाँ पे जो आपको जो लाड़ियाँ मिली, जो छोटे छोटे टेंट के जो वहाँ जो ग्रामीण तरीके से बनाए गए थे। और हमें ऐसा लगता है कि जब वहाँ फायरिंग हुई तो माओवादी जो है इससे पहाड़ियों से बड़ी स्पीड में आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस घटनास्थल से अपने आप को सुरक्षित बाहर निकालें। ग्रामीणों ने भी हमें बताया कि पहली फायरिंग इसी तरफ से उन्हें सुनाई दी, और ग्रामीण जब नक्सली उधर जाने लगे तो उन्हें ये इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि फोर्स उस तरफ से ही उन्हें घेरती हुई आ रही है। फोर्स वहाँ से पहुँची और उन्होंने माओवादियों को वहीं पे मुठभेड़ के दौरान मार दिया। अब दूसरी घटना इस पर, जिस पर ग्रामीणों का क्या कहना है। ग्रामीणों का कहना है कि 10 माओवादी मारने का दावा पुलिस कर रही है, जिसमें से 6 को वो भी मान रहे हैं कि वो माओवादी थे, जिसमें जोगन्ना, मल्लेश, जोगन्ना की पत्नी और साथ ही साथ पोलित ब्यूरो सोनू दादा की जो स्टाफ थी, ऐसे करके 6 माओवादियों की शिनाख्त गांव वाले भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वाकई में ये सभी माओवादी ही थे और बहुत लंबे समय से थे। सभी इसलिए पहचानते हैं क्योंकि ये इलाका वो इलाका है जहां सरकार नहीं आती, जनताना सरकार चलती है, इसलिए रोज़ का आना जाना देखना और हर किसी ने उनकी पहचान भी की। लेकिन गाँव वालों ने कहा कि इसमें 4 ग्रामीण भी मारे गए हैं। मैंने पूछा कि 4 ग्रामीण कैसे मारे जा सकते हैं, क्या वो भी माओवादियों के साथ उपस्थित थे, तो वहाँ क्या कर रहे थे, उसकी क्या घटना है, क्या कहानी है। तो ग्रामीणों ने बताया, और उसके लिए हमें पूरा दिन देना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरफ से जब चारों तरफ जवानों ने घेर के रखा था तो इस दिशा में लगभग 7 पहाड़ी पार करने के बाद 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर जो दूसरा गाँव है काकूर के लोग अब इसी गाँव में आकर रहने लगे, क्योंकि वो गाँव अब वीरान सा हो गया है। और जब उनका जो पूजा पाठ का समय आता है तो 7 पहाड़ी पार करके उनका देव स्थल है, जहाँ पे उनके द्वारा एक पूजा पाठ की पद्धति की जा रही थी, रीति रिवाज किए जा रहे थे। तो ग्रामीण हमें वहाँ लेकर गए, तब उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे वहाँ पूजा पाठ के लिए थे, और तभी जो माओवादी इस तरफ से भागकर जाने लगे थे और फायरिंग की आवाज़ आई तो सारे ग्रामीण वहाँ से अपने सारा सामान जो अपने पूजा पाठ के लिए मुर्गी के बच्चे, बर्तन सब लेकर गए थे। ये सारी चीज़ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये उसी घटना स्थल की है। वहाँ से लेकर वो सारे सामान को छोड़कर वापस आने लगे और इस दिशा में पहाड़ी में ऊपर चढ़ने लगे ताकि वो सुरक्षित ऐसे घूमते हुए, इधर तो फायरिंग चल रही है, इस तरफ में फायरिंग चल रही है, तो उन्हें लगा कि इधर से ऐसे घूमते हुए जल्दी से अपने गाँव वापस लौट आएंगे। लेकिन जैसे ही वो उधर चढ़े, उधर से जो जवान घेरे हुए थे उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये जो दौड़ कर आ रहे हैं भी माओवादी, और उन्होंने वहाँ पर पैनिक फायर कर दिया। उस घटना स्थल की तस्वीर देखिए। बीते दिनों नारायणपुर की पुलिस ने एक बड़ा एनकाउंटर किया और टेकामेटा गांव के पहाड़ियों में 10 माओवादियों को मार गिराया। इन 10 माओवादियों को मार गिराने के पीछे की कहानियाँ ढूंढने के लिए आया हूँ, और अभी मैं उस पहाड़ी में हूँ जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी। हालांकि यहाँ पर पूरी मुठभेड़ नहीं हुई जहाँ मैं खड़ा हूँ, और यहाँ मुझे ये 4-5 फिर से वही खाली कारतूस के खोखे मिले, और यहाँ पर ये गोलियों के निशान मिले इस तरह से, और साथ ही साथ गोलियों के निशान और भी कुछ पेड़ों में ऊपर में। इससे प्रतीत होता है कि उस तरफ से गोली चलाई जा रही थी। कुछ ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो कुछ काम कर रहे हैं अपना। ये मुठभेड़ से जुड़ी हुई एक ज़रूरी कहानी है जिसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रामीण कर क्या रहे हैं वहाँ पे। और यकीन मानिए कि यहाँ पहुँचना बहुत कठिन था। 7 पहाड़ियों को लगभग 10 किलोमीटर का पैदल सफ़र, जो कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा का है, करते हुए यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे ग्रामीण हमको खुद लेकर आए और यहाँ कुछ पूजा पाठ हो रहा है।
इनके रस्म, जिसमें वहाँ चावल रखा जा रहा है। आप थोड़ा सा पास में दिखा देंगे। ये यहाँ चावल रख के ये जो है, और ये मुर्गी का बच्चा अब वहाँ पर उसे वो कर दिया जाएगा। इधर दिखा दीजिए। दरअसल वो जो जहाँ ये सब कर रहे हैं वहाँ पर खून पड़ा हुआ है, और खून पड़ा हुआ है। गांव वाले यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों एक छोटे से मुर्गी के बच्चे की बलि भी दी जाएगी? हाँ, बलि दी जाएगी ना। क्यों ऐसा ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो भी बताता हूँ आपको। दरअसल पुलिस ने ये बताया कि 10 माओवादी मारे गए हैं, और 10 मारे गए माओवादियों के बाद उन पर जारी इनाम भी बताया, लेकिन कुछ माओवादियों के नाम अभी तक पुलिस ने जारी नहीं किए। मैं गांव में आया था रिपोर्टिंग करने के लिए, और रिपोर्टिंग करने आया तो फिर यहाँ गांव वालों से मैंने उनको दिखाया उन सारी चीज़ों को, और मुझे लगा कि उनकी शिनाख्ती गांव वालों से ही करवाया जाए कि गांव वाले उनको जानते हैं या नहीं। तो गांव वालों ने नाम बताया, और इन्होंने कुछ कहानियाँ भी बताई हैं। दरअसल गांव वालों ने बताया कि ये जो मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ में 10 माओवादी मारने का जिक्र पुलिस कर रही है, लेकिन उसमें 4 गांव वाले हैं। और हर बार ऐसा होता है कि जब भी मुठभेड़ होती है तो इस मुठभेड़ में हमेशा आरोप लगते रहते हैं, लेकिन गांव वालों की भी बात सुनना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। दादा इधर आओ, तुम ही थे ना? तो दरअसल कहानी क्या है वो बताता हूँ। आप सोचेंगे कि हर बार जब मुठभेड़ हो जाती है तो गांव वाले उस पर आरोप लगाने आ जाते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि वहाँ की परिस्थितियाँ होती कैसी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये पूरा इलाका दिखाऊँ। बांस की ये जो पहाड़ी है और जंगल है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो उधर पहाड़ियाँ भी हैं, और जवानों को बिल्कुल पिन पॉइंट जानकारी थी कि यहाँ पर वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा, जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य और पोलित ब्यूरो है, उनके साथ और भी बड़ी संख्या में बड़े स्तर के माओवादी उपस्थित हैं। और इसी आधार पर लगभग 60 से 70 किलोमीटर इसी तरह के टेरेन और भौगोलिक स्थिति से जवान जो है पैदल चलते हुए रात भर दिन भर यहाँ तक पहुँचे नारायणपुर से। और मैं सलाम करता हूँ जवानों के उस जज्बे को कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत दिखाई अबूझ माड़ के इस इलाके में। अच्छा, पहुँच गए, और पहुँचने के बाद वहाँ से फायरिंग शुरू हो गई जिस तरफ से माओवादी थे। लेकिन उसी दरमियान जो टेकामेटा के गांव वाले हैं वो इस तरफ डाउन में, इस तरफ में नीचे में एक पंडुम त्यौहार मना रहे थे। और पंडुम त्यौहार मनाने के बाद त्यौहार मना ही रहते, वहाँ की कुछ तस्वीरें भी हमने जाकर ली। तभी ये वहाँ से बर्तन आज लेकर लौट रहे हैं। गांव वाले हमको लेकर गए थे वहाँ दिखाने, और जैसी फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी तो गांव वाले वहाँ से भागकर इस तरफ चढ़ने लगे, और उनकी ये उम्मीद थी कि इधर से चढ़कर आगे से निकल जाएंगे और अपने गांव चले जाएंगे, क्योंकि 7 पहाड़ियाँ पार करके टेकामेटा गांव आता है। और उसी दरमियान जब यहाँ पर पहुँचे हुए थे तो ये दादा प्रत्यक्ष गवाह हैं, इसलिए इनको बुलाया हूँ। इनको हल्की हल्की हिंदी आती है, इनसे बातचीत भी करेंगे। इन्होंने कुछ कहानी बताई कि हुआ क्या। दादा, उस दिन क्या हुआ था? जी सर, वो हम पूजा पंडुम करने के लिए आया था। ये आके वो 7 बजे तक आया, वो सुबह फायरिंग किया तो वहाँ तक। फिर उसको डर के मारे मैं इधर से पहाड़ी किनारे। कौन फायरिंग किया? वो पुलिस लोग। किधर से फायरिंग हुआ? उधर कहाँ तो फायरिंग किया, डर के मारे। मैं इधर से घूम के आया, वो पंडुम के लिए आए थे। सोन के बारे में इधर आया मैं। आप थे और कौन था? वो बहुत आदमी था, इतना आदमी था। अच्छा, सब लोग वहाँ? सब लोग। हाँ। इधर कितने लोग आए? इधर 8-9 जन आया था, लड़का लोग, बच्चे लोग आए थे, उसके सारा स्कूल के लड़की भी आए थे। वहाँ से फिर यहाँ से मारे दिया, वो गोली चला मेरे को। फिर वो मेरे संगवारी को यहाँ गिरा दिया, मेरे यहाँ खड़ा कर दिया। नहीं तो आपको गोली नहीं लगा? नहीं लगा मेरे को, एक जन आपके संगवारी को लगा? क्या नाम है उनका? रामलू नरोटी। इसमें उनका फोटो है क्या? थोड़ा सा पास में जाए, इसमें उनकी फोटो है क्या? ये पुलिस ने जारी किया है। इसमें कौन है रामलू नरोटी?
ये है। ये रामलू नरोटी है ये। अच्छा, ये रामलू नुरेटी है। ये आपके साथ थे? अपने साथ। अच्छा देव। अच्छा, एक इनका नाम पुलिस ने, इनका नाम तो सुरेश बता रही है पुलिस। नहीं सर, नहीं रामलू। अच्छा, नहीं, लेकिन नक्सलियों के कई नाम भी रहते हैं ना, जैसे तो कभी संगठन में था क्या वो नक्सली? नहीं तो उसका 3। आपका छोटा भाई है? अच्छा, सगा छोटा भाई। क्या नाम है? रामलू। इसमें तो सुरेश बता रहे हैं पुलिस वाले। नहीं वैसा नहीं। 8 लाख रुपए की इनामी भी है बता रहे हैं। रामलू पक्का? पक्का ये मेरा छोटा भाई। अच्छा, रामलू। ठीक है। ये कौन है? ये कौन है मेरे को मालूम नहीं। हाँ। अच्छा, इसका क्या नाम है? पता जोगन। जोगन्ना। अच्छा, और ये रंजित मल्लेश दिक्कत मल्लेश नहीं है? रंजित। लेकिन यहाँ इसका नाम मल्लेश अलियास उंगा मड़काम बता रहे हैं। अच्छा, इसको पहचान रहे हो? इसको मैं बोल रहा कौन है? देखे हो ना? विनय। अच्छा, और ये सरिता। ये सरिता। अच्छा, ये सब नक्सली थे हैं? हाँ, लेकिन ये नहीं है नक्सली। ये नहीं है, ये रामलू नरोटी है। ये आपके साथ था? आप तक। अच्छा, और ये तो नक्सली है वर्दी में। और ये भी ना? और ये पांडु कोवासी। ये गांव का नहीं, गांव का है। ये गांव का है। और ये भी मैनू कोरसा। जी सर। ये कहाँ का है? हम ठेका में है। तो ये नक्सली है? नहीं, उसका बाल बच्चा है बड़ा। ये कहाँ था? इसको कैसे गोली मार दी? ये भी पंडू में था? उधर पंडू में था, साथ में आया था ये सुनील कोवासी। लालसू कोवासी जी। ये नक्सली है? नहीं गाँव का। इसका ये भी गाँव का? बाल बच्चा है इसका भी। पटेल है गाँव का? यही आपके टेका मेटा पटेल है। तो इसको तो नक्सली बताएं। कौन बता नहीं। हालांकि ये जो नाम बताएं, इसमें इसका रैंक PM बताया गया है और 2 लाख रुपए इनाम। नाम नहीं बताया गया है। जिसको आप क्या बता रहे हो, क्या नाम इसका क्या नाम है? लालसू नुरेटी है, कुआसी। पुलिस ने इसका नाम नहीं बताया। रैंक PM और रिवार्ड 2 लाख का बताया। और ये इसका क्या नाम बताया? मैनू है। मैनू 9वें नंबर पे हैं। इसका भी नाम नहीं बताया पुलिस ने। और रैंक PM बताया है। रिवार्ड इस पे भी 2 लाख का बताया। और ये इसका क्या नाम बताया? पांडु कवासी। ये भी गांव का है। इसमें हाँ, पांडु कवासी इनाम है, 1 लाख का इनाम है। ठीक है, तो वो जो है क्या नाम बताए थे आपके साथ था जो खत्म हो गए, यहाँ गोली लगा? रामलू नरोटी जी। तो उसको गोली लगा, आपको नहीं लगा? आपको नहीं लगा। आप बच गए? आप बच गए। बच्चे लोग पकड़ के बैठे। नहीं तो फिर फोर्स वाले आपको पकड़े नहीं? नहीं पकड़े, उसको बुलाया मैं। इसको नहीं, मत मारो करके बुलाया। कौन आप? हाँ, इसलिए नहीं चलाया। हाँ। फिर हमको बुलाया उधर, आ जाओ करके। वहाँ फिर लड़का लोग को पकड़ के यहाँ सड़ाया वहाँ पुलिस में। हाँ, फिर यहाँ से बैठो, इसको फिर बाद में देखेंगे। यहाँ बैठ थोड़ा से करके बता दिया। तब तक वो जिंदा था कि नहीं था? खत्म हो गया। गोली कहाँ लगा था उसको कमर में लगा था। अच्छा, तो वहाँ पे गिरा जी। और उसका खून था वो अभी। वो खून को क्या कर रहे थे अभी आप लोग? पूजा पाठ अभी करेंगे ना। आदिवासी लोगों का वैसा है। क्या करते हैं? खून को लेना पड़ता है। उसको मुर्गी को काट के उसको फेंकना पड़ेगा। और खून अभी लिए वहाँ से? लिया। अच्छा, इसको अब लेके जाओगे और क्या करोगे? उसको लाश में करेंगे। लाश में लाश लाएंगे। लाने गए हैं? आप नहीं गए? आपका भाई है? छोटा भाई गया है। अच्छा, आप यहाँ पे हो। अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है ना? तो उसके बाद सुनो ना, फिर क्या हुआ? फिर पुलिस आपको नहीं मारी गोली? नहीं मारे। पूछी जाची नहीं है कौन है, क्या है, नक्सली है? ऐसे नक्सली नहीं है। मैं गाँव वाले बोल के ठीक है, चलो मेरे साथ में घूमते रहो। पीछे करके उसको बॉडी करके मेरे को कंधा में लगा के दिन भर घुमाया। आप अकेले उसको लेके गए? नहीं, 2 जन था। 2 जन ऐसे बांस में बांध का हो। यहाँ से बस ये किया, काटा। फिर उसके बाद कपड़ा ऐसे बांधा, रस्सी उठा के पैर रात को बांध के कपड़ा करके फिर लेके गया उसको। तो उसकी आप लोगों को कब पता चला कि आपके भाई खत्म हो गए बोल के? खबर भेजे थे। कौन भेजा?
टेकामेटा आप वाले नहीं बताए? आप लोग बताया। आप कहाँ थे उस समय? मुरमबूसी। क्या करने गए थे? वहीं रहते हो? ओ मैं वहाँ रही था। सग्गा भाई है? नहीं ओ भाई भाई रिश्तेदार? ओ रिश्तेदार। तो फिर आप जाके घर में इनका शादी वादी हो गया? हाँ हो गया। बच्चे बच्चे हाँ। कितने बच्चे हैं? मुँह भाई चार। चार। चार बच्चे हैं? 2 लड़की 2 लड़का। 2 लड़की 2 लड़का? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ दादा, आपका क्या नाम है? आपका सोमा सोमा? जी। सोमा दादा, हाँ। ये इधर पहाड़ी के दूसरे तरफ में नक्सलियों का कैंप था, है ना, जिसके लिए आए थे जवान लोग। तो ये बात आप लोगों को पता था कि नहीं? सही सी बताना। पता तो रहता ही होगा, हैं? लेकिन नहीं बताते हो डर के? डर के नहीं बताइए, मैं देखा ही भी नहीं तो कैसे उसको बताऊंगा मैं, इसलिए मैं नहीं तो 7 पहाड़ी पार करके आप लोग पंडुम मनाने आते हो जी। तो, लेकिन वहीं पे नक्सली कैंप किए हैं तो कैसे आप लोगों को पता नहीं चला? पता चलता तो होगा? नहीं होगा सर, नहीं चला। नहीं देखे? नहीं चला। ठीक है। नहीं सलाह करके मैं इधर आया था पूजा पाठ करने के लिए, उसको सलाह होगा तो मैं थोड़ी आने वाला था इधर। पता रहता नहीं? नहीं आता था, घर में रहने वाला था। तो ये सब का आप सब नक्सली लोग को पहचान रहे हो? मतलब आप लोग गांव आते जाते रहे होंगे, है ना? इसलिए सबको पहचानते हो ना? जी सर। ठीक है। तो ये थी इस मुठभेड़ की एक और कहानी है। दरअसल मैं आपको अब थोड़े से सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। असल मुद्दा ये है कि यहाँ गलती किसकी है अब आप समझें। मैं आपके ऊपर डालता हूँ, आप गलती अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इलाके में सोनू दादा और वेणुगोपाल नामक जो पुलिस ब्यूरो हैं उनकी उपस्थिति थी। साथ में जोगन्ना जो कि 25 लाख इनामी थे, मल्लेश और अन्य अलग अलग और जो माओवादी हैं ये थे 8-8 लाख के, ऐसे अलग अलग माओवादी थे। उसमें गढ़चिरौली के, मार डिवीज़न के, अलग अलग डिवीज़न के माओवादियों की एक बैठक हो रही थी। इसकी जो सूचना मिली और जवानों को इतनी पिन पॉइंट सूचना मिली, यही वजह है कि वो लोग 70 किलोमीटर से पैदल इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में बांस के इस जंगल और अलग अलग टेरेन को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। गांव वालों के साथ दिक्कत ये है कि गांव वालों को पता होता है, जिस तरह से वो लोग बता रहे हैं कि शिनाख्ती भी कर रहे हैं सबकी, 10 लोगों की, तो उनको पता है। लेकिन गांव वाले क्या है, इस तरह से फंसे हुए हैं। इनको आप कई बार जो हमारे दर्शक हैं दोषी ये ठहरा देते हैं, ये नक्सलियों से मिले हैं, ये नक्सलियों से मिले हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, आप भी अगर यहाँ के रहेंगे ना तो इसी तरह से आपको जीवन जीना होगा। इसी तरह से आपको चुप रहना होगा, आपको सिर्फ अपना जीवन जीना है, आपको उससे ज़्यादा कोई बात नहीं करनी है। आपको सब पता है लेकिन आपको कुछ नहीं पता। कोई भी पूछे तो आपको कुछ नहीं बताना है। इनको पता है कि माओवादियों का डेरा है, किसको बताएं? बता देंगे तो मुखबिरी के शक में मार दिए जाएंगे। उस वक्त आप लोग बचाने नहीं आएंगे जो लोग कमेंट करते हैं कि ये लोग माओवादियों से मिले हुए हैं। ठीक है, गांव छोड़ के तो जा नहीं सकते। इनको सब पता है लेकिन इनको कुछ नहीं पता, और यही वजह है कि चुपचाप अपना जो भी पंडुम त्यौहार, तीज जो इनको जंगलों में ही मनाना होता है वो मनाने वहाँ गए हुए थे। फोर्स भी इस परिस्थिति में, मैं समझता हूँ कि इस परिस्थिति में जो जवान थे उनकी भी स्थिति काफ़ी विकट हो जाती है। 70 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, जंगल की खाक छानते, पिन पॉइंट ऑपरेशन था। और सबसे पहले मैं पीछे की तरफ जो इलाका है उस तरफ से फायरिंग शुरू हुई, जिस इलाके में माओवादी थे। और आप समझिए इसको कि इधर आ जाओ, यहाँ उस तरफ से सबसे पहले फायरिंग शुरू हुई। और इस इलाके में जहाँ से मैं नीचे आया हूँ, जहाँ की तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, बर्तन वर्तन सब पड़ा हुआ है, उस इलाके में बीच पर ये पंडुम मनाया जा रहा था। जैसी फायरिंग की आवाज़ सुने सारे गांव वाले वहाँ से दौड़कर इस ओर चढ़ते हुए आए, इधर से चढ़ के उधर अपने गांव की तरफ भाग जाएंगे सुरक्षित। लेकिन जैसे ही आए, चूँकि फोर्स की लंबी तैयारी थी, फोर्स ने चारों तरफ को इलाके को घेर के रखा था। इधर से फोर्स आई, जब उनको दिखा कि कुछ लोग यहाँ से जंगलों से भाग रहे हैं, उधर से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे में वो भी पैनिक हो जाते हैं फोर्स के जवान। और उसी पैनिक फायर में उन्होंने पहली गोली मार दी। और पहली गोली मारी, एक बंदे को गोली लगी, वो यहाँ उनकी मौत हो गई। लेकिन उनके साथ ये सोमा दादा भी थे। इधर ही दिखाओ, उधर मत दिखाओ, सोमा दादा हैं अभी जिनसे बात हो रही थी। सोमा दादा और इनके साथ और भी लोग थे। तो फोर्स के लोगों ने पूछा कि भाई, ये जब इन्होंने चिल्लाया, आप लोगों ने चिल्लाया कि मत मारो गोली ना, जैसी गोली मत मारो बोला तो वो लोग रुक भी गए। और इनसे पूछा तो ये बताया कि नक्सली नहीं था, गांव के थे। और गांव के थे तो इनसे कहा कि इसको बांस में बांध के कंधे पे लेके साथ में चलो। ये सारे करके उनके जो ख़त्म हो गए रामलू, उनकी डेड बॉडी को लेकर गांव पहुंचा गया सोमा दादा के द्वारा। वहां गए तो पता चला कि रामलू के साथ साथ
3 और लोग जिनकी शिनाख्ती इन्होंने की है ग्रामीण के तौर पे, वो लोग को भी इसी तरह से पैनिक फायर में गोली लगी है और लोग मर गए। फोर्स ने मारे गए सभी 10 लोगों को इनामी माओवादी बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि 10 में से 6 माओवादी हैं जिनकी शिनाख्ती वो खुद कर रहे हैं और जानते हैं कि ये सारे माओवादी हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो बाकी के 4 हैं वो ग्रामीण हैं। ये ग्रामीणों का आरोप है, दावा है, और लेकिन ये है कि दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, तो इसलिए ना इधर बताते हैं ना उधर बताते हैं। जिधर से गोली आती है बस वही खाते हैं। या तो जवान की गोली पड़ गई पैनिक फायर में, उसमें मर गए, या माओवादी मुखबिरी के आरोप में मार दिए तो उसमें मर गए। इन सब के बीच में जिंदा रहते रोज़ यहाँ के लोग मर रहे हैं। ये आरोप है ग्रामीणों का। हालांकि इस पर हम पुलिस से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पुलिस के अधिकारियों से बयान लेने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, और संभव हुआ तो उनकी बयान को भी इस बातचीत में लगाएंगे। 4-5 गोलियों के बुलेट्स मिले हैं, खाली बुलेट, जो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ उस युवक का खून था, यहाँ पे ग्रामीण आए हुए थे। चूँकि अब मौत तो हो चुकी है, अंतिम संस्कार के लिए वहाँ से खून उठाया गया, एक मुर्गी के चूजे की बलि दी गई, खून लेकर ग्रामीण जा चुके हैं। और जो रामलू मारे गए हैं उनकी डेड बॉडी लेने के लिए कुछ परिजन नारायणपुर गए हुए हैं। वहाँ की प्रक्रिया निपटा कर उनके शव को लाएंगे और लाने के बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उसके बाद ज़िंदगी फिर से रोज़मर्रा उसी तरह चलने लगेगी। फिर से कभी यहाँ पे माओवादी देखकर अपना कैंप लगाएंगे, या हो सकता है फिर से जवान उन पर अटैक करें। ये पूरी कहानी थी। इस कहानी पे मैं अपना कोई निष्कर्ष नहीं छोड़ूंगा, सारी चीज़ बता दी आपको। अब आप बताइएगा कि जवान वाकई में, मुझे लगता है कि भाई ग्रामीण कहाँ जाएं, किसको बताएं, बताएंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताते। जवान भी आए, उनसे भी पैनिक फायर हो जाता है, क्योंकि अगर फायरिंग चल रही है ऐसे में जंगल में कोई भी मिलेगा तो उनका आधार कार्ड नहीं मांगेंगे। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, वो भी पहले फायर करेगा। जवान किसी निर्दोष को नहीं मारना चाहता, मैं इस बात से भी सहमत हूँ, और यही वजह है कि सोमा दादा को उन्होंने जिंदा छोड़ दिया, नहीं तो उनको भी मार देते, उनको उनके साथ बैठाया गया। कुल मिला के आखिरी में लेकिन अगर पैनिक फायर से उसकी मौत हुई ग्रामीण की, तो आपको स्वीकार लेना था कि क्रॉस फायरिंग उनकी मौत हुई, कुछ मुआवजा दे देते, ऐसा मुझे लगता है। अब आगे आप अपने विचार रखिएगा। ये पूरा मसला था, और इस मामले को बताने के लिए मैं सुबह से पैदल चल रहा हूँ उस जगह को देखने के लिए, कि जब तक मैं देखूंगा नहीं, मानूंगा नहीं, तब तक मैं उस कहानी को लोगों को बताऊंगा नहीं। पंडुम वाले जगह को भी तस्वीर भी आपको मैंने दिखाई, और ये इलाका, ये खून के निशान दिखाया, गोलियों के निशान और कुछ कारतूस जो मिले। ये इस मुठभेड़ की दूसरी कहानी थी। तो देखा आपने, उस प्रत्यक्षदर्शी से भी आपने बातचीत सुना, और कैसे वो इलाका देखा कि वहाँ पे गोलियों के निशान हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि फोर्स ने घेर के रखा था। चूँकि वो ग्रामीण थे, पैनिक फायर हो गया। और हालांकि अब तक पुलिस ने स्वीकार नहीं किया इस बात को लेकर कि वहाँ जो लोग मारे गए वो ग्रामीण थे। पुलिस ने सभी 10 के 10 को माओवादी बताया है, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान दें तो कुछ माओवादियों की शिनाख्त अब तक पुलिस ने नहीं की है, और उनके ऊपर 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 8 लाख तक का इनाम पुलिस ने घोषित किया है, लेकिन उनकी पहचान नहीं की है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति की पहचान की है जिसका नाम सुरेश के तौर पर किया है, और सुरेश इस गांव का युवक है और वो अभी भी ज़िंदा है। और सबसे ख़ास बात ये है कि कल उन सभी के शव लेकर वही वापस आया, कल पूरे दिन नारायणपुर में रहने के बाद। अब ये आप देखिए इस गांव को, और समझिए कि सारी मुठभेड़ उस दिन, जिस दिन मुठभेड़ हुई, बताते हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारा गया था इस घर के पीछे, और उससे जो जवान आए हुए थे उनके खाने पीने का सामान और रसद उतारा गया। साथ ही साथ एक जवान जिस पर भालू ने हमला किया था उसको लेकर भी वो हेलीकॉप्टर से गए हुए थे। ये जो घर है, इस घर से एक व्यक्ति है जिनका नाम रामलू है, जिसका नाम पुलिस ने सुरेश के तौर पर बताया। उनकी मौत हुई है, और कल रात को ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। बताते हैं कि जब उनके लाश को लाया गया सभी लोगों के, तो उस पर कीड़े पड़ गए थे इतने बड़े बड़े। और ये जो है, ये उनका घर है रामलू का, और ये उनकी पत्नी है। ये उनकी पत्नी है। गांव में रिश्तेदार आ रहे हैं लगातार, उन्हें पता नहीं। इनके बच्चे हैं। इनके बच्चे कौन कौन हैं? अच्छा, ये वो इनके राम, और ये किसका बच्चा है? छोटा भाई। अच्छा, उसका ही। ये भी रामलू का बच्चा है? वही है, वही।
अच्छा वो रामलू की बच्ची, ये तीनों वो उनकी पत्नी है। अच्छा, वो उनकी पत्नी है रामलू की, जिसे पुलिस ने सुरेश नाम से बताया है और उसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम भी बताया था। दरअसल ये उनकी पत्नी और ये उनके 3 बच्चे हैं। दादा आप बताओगे क्या, कौन थे, कहाँ गए थे, क्या ये वही हैं? हाँ वही है ना। क्या नाम था इनका? क्या नाम था उनका? रामलू राम नरोटी है। तो वो तो पुलिस सुरेश बता रही थी। हाँ पुलिस सुरेश बोल रही है। हाँ पुलिस सुरेश बोल रहा है, लेकिन रामलू नरोटी है। हाँ हाँ वो नक्सली था। नक्सल नहीं ना, खेती काम करने वाला ही। अच्छा हाँ खेती बाड़ी करने वही आई। हाँ हाँ और गए क्या थे वहीं? हाँ गया ना, और पांडु में गया ना। हाँ क्या गोट्टा पांडु करने के लिए गया उन लोग यहाँ से। हाँ उधर से फायरिंग हो रहा है करके, फायरिंग हो रहेगा, फायरिंग हो गया। लेकिन उसका बाद क्या है, हम लोग जमा होके डर मार के जमा हो रहे हैं ना। हाँ फिर उसका बाद इन लोग ना क्या किया है, अगर उन लोग ना गिरा लगा दिया, पूरा चारों तरफ से गिरा लगा दिया, इन लोग उसके ऊपर से फायरिंग मार दिया। फायरिंग मारने के बाद डर गया, डरने का बाद इन लोग थोड़ा सा भाग रहा है, भागने का बाद उधर से मार दिया, अच्छा से तरह से मार दिया, निशान देख के मार जगह में गिर गया। इन ऐसे हमारा। फिर वो साथ वाले भी थे दादा। तो ये घर है रामलू का। हाँ रामलू का। और कौन कौन घर वाला कौन सा? आ जाओ दिखा दो दादा थोड़ा सा। तो एक घर ये कौन सा? ये ये किसका घर है? पांडु का, पांडु कवासी का। पांडु कवासी। इसका नाम तो सही लिखा है पुलिस ने। पांडु कवासी का ना। तो यहाँ कोई नहीं है अभी? खान तो बोतल। अच्छा ये पांडु कवासी का घर है। पांडु कवासी का है। और ये किसका घर है? ये उसका बड़ा भाई क्या का। यहाँ भी कोई खत्म हुआ? नहीं हाँ? नहीं। और एक और कहाँ खत्म हुआ? ओदी ना इधर लगा ना, ओदी पट इधर। वो किसका घर है? वही लालचू का है। लालचू कवासी का, जिसका फोटो सबसे आखिरी में है। हाँ आखिरी में ना। अच्छा हाँ वो लालचू का है। लालचू का है। उसके बच्चे अच्छे हैं? हाँ उसका बच्चा 3 बच्चे। 3 बच्चा है। और इसके कितने बच्चे? इसके बच्चा ने कुछ नहीं, शादी उदी कर दिया है। और एक दूसरा का लड़की को दूसरा शादी किया ना, उसको लाया। हाँ कितना 5 साल हो गया था, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। उसी का लड़की इतना बड़ा है, पहले का लड़का इतना बड़ा है, उससे ऐसे ही रहता है। अच्छा ऐसे ठीक इनका। तो ये पांडु कवासी का घर है। वो लालसू का। लालचू का। और एक घर ये रामलू का है। 3 लोग। और एक है किसको मारे? टोला में दूसरा पारा में। उसका क्या नाम है? हाँ उसका क्या नाम था? हाँ उसका ना हाँ माइनू कुरसा। मैनू कोरसा। ये सब गांव वाले हमारा टोला का। पंडुम में गए। हाँ पंडुम में गए सब। एक कुडूर की भी एक लड़की थी ना? वो लड़की है ना, वो संगठन की थी। संगठन में गया, वो नक्सली बन गया है। हाँ। उसका लाश को भी लेके उसको लेके आया हम लोग। हाँ लाया कल रात को दफना है। हाँ रात को दब गया पूरा। वो बता रहे हैं उसमें लाश में कीड़ा पड़ गया था। पूरा कीड़ा हो रहा है, बड़ा कीड़ा हो रहा है लाश में साहब, बहुत बदबू मार रहा है। हाँ ठीक है। तो ये है इस पूरे मुठभेड़ की असल कहानी कि दरअसल ये गांव टेका मेटा ही है। और ये भी सच है कि वहाँ उस पहाड़ी के ऊपर पीछे में माओवादियों का कैंप था और जवानों ने पूरा घेरा हुआ था। जवानों के पास पिन पॉइंट जानकारी थी और जानकारी इतनी सटीक थी कि जवानों की रणनीति इतनी परफेक्ट थी कि जवान अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए इतने बड़े ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया। लेकिन इस ऑपरेशन के साथ ही साथ जवानों ने पैनिक फायर से ही सही या गलतफहमी के सही 4 और ग्रामीणों को भी गोली मार दी। और उसमें भी सबसे दुखद पहलू ये है कि पुलिस अभी भी उन्हें इनामी माओवादी मान रही है। और ग्रामीणों का कहना है कि जितने लोग मारे गए हैं ये 4 लोग ये दरअसल ग्रामीण हैं। एक महिला नक्सली है, उसे गांव वाले भी मान रहे हैं कि वो नक्सली है। और साथ ही साथ उसके साथ जो 6 लोग हैं जिसमें जोगन्ना, मल्लेश और उसकी पत्नी, इन सारे लोग ये सारे माओवादी हैं, उन्हें ग्रामीण भी स्वीकार कर रहे हैं। तो इस पूरे घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग थी और इसे अलग अलग तरीके से मैंने सोचा कि हर जगह पे घटना स्थल पर जाके अलग अलग पैटर्न पे आपको दिखाएं कि क्या क्या वहाँ पे है, क्या स्थिति है। ये क्या है?
अच्छा, ये गांव वालों को? ये गांव वाले को लाया, ये दे। कौन लाया? ये पुलिस वाला दे। अच्छा, इसको तो कंधा में कौन रखा? गांव वाले कि पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाला लाए थे। मिला है ना। इसमें किसको लाए थे? हाँ, उसी को लाया, उसी को लाया, पूरा गांव का आदमी को लाया पूरा। अच्छा, नक्सलवादी को सब लाया। तो आप लोग बोले नहीं कि ये तो नक्सली नहीं है, गांव वाले हैं? हाँ, ये देखो लाया, ये पूरे। तो इस तरह से बता रहे हैं कि ये गांव वालों को जो है ऐसे बांस में बांध के लेके आए और ये देख, इसमें रुका है, लाके पूरा यहाँ से लाश लगा दिया वहाँ तक। सबका यहाँ लगा दिया पूरा लाश। नक्सली का भी और गाँव का भी पूरा साथ में। तो आप लोग बोले नहीं कि गांव वाला को कैसे मार दिए? ऐसे ही बोल दिया, लेकिन वो मानता नहीं है ना। क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारा आदमी नहीं है, नक्सल में गया था, नक्सल में गया, नक्सल में मार दिया हम लोग को। वही पांता वाला है करके मार दिया करके बताया मेरे को। मानता ही नहीं। पुलिस वाले मानता नहीं बिल्कुल। मारने का होगा, डंडा पकड़ दिया ऐसे बोलने से। तो आखिरी तक। अब दादा, तो ऐसे में तो गांव में अभी भी खतरा है नक्सली और पुलिस के बीच में। हाँ है? हाँ, मतलब कभी भी आके गोली मार सकते हैं। कभी भी मार सकते हैं ना। अगर आप लोग वहाँ नक्सली लोग थे वहाँ ऊपर पहाड़ी में, नक्सल लोग ऊपर पहाड़ी में क्या है नहीं, हम देखता नहीं उसको, दिखा भी नहीं मेरे को, दिखता भी नहीं हमको। नहीं, अगर उसका जानकारी दोगे तो नक्सली मार देंगे। वो तो नक्सल ही मार देंगे ना, और नहीं तो इधर पुलिस मार देगी। अभी पुलिस मार देगी ना। दोनों तरफ से कोई भी मार सकता है। कोई भी मार सकता है, कभी भी। ये दिक्कत है। ठीक है, तो ये पूरे घटना स्थल की ग्राउंड रिपोर्टिंग थी और सारे गांव वाले जो है हर अलग अलग जगह पे जो लोग आज तीन लाशें इस गांव में, मतलब 4 आई हैं। एक तो पारा उधर दूसरे तरफ है तो थोड़ी दूरी पर है, और 3 लाश आई हुई है और सबके जो रिश्तेदार हैं वो अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे हुए हैं। कल देर रात नारायणपुर से एक यहाँ के गांव के कुछ लोग जाकर उनके डेड बॉडी को लेके आए, और जब डेड बॉडी लेकर आए तो बताते हैं कि इतना समय बीत गया था कि उसमें कीड़े पड़ गए थे। और ये भी एक घर है, और ये देखिए इस घर के एक व्यक्ति को भी बताया गया कि ये सुरेश, तो तुम कल गए थे लेने के लिए? जी हाँ। जी। तो अभी भी क्या बोल रही है पुलिस की सब नक्सली हैं? हाँ सर, वहाँ तो बोल रहे थे सबके सब नक्सली, सबके नाम पर इनाम घोषित थे बता रहे थे। तुम क्या बोलते हो? सर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये जो 4 है वो नक्सली नहीं थे सर। बाकी 6 हैं? जी। बाकी तो 6 हैं। जी। लेकिन ये 4 नहीं थे? नहीं। अच्छा, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है? वो वहाँ पे स्टिकर क्यों चिपकाए वो सब? वो वैसे बच्चे लोग लगाए होंगे पढ़ने के लिए। जी। तो अभी भी मतलब सबके उस पे है कि नक्सली ही है ना? जी सर। तो कैसे में ऐसे दाग हटेगा सुरेश गांव वालों के ऊपर, सबके ऊपर अगर ऐसे माओवादी बता दिया जाएगा तो? क्या कैसे में हटेगा पता नहीं सर, लेकिन हटाना तो पड़ेगा ही सर। ठीक है। अब आप लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ समाप्त हो? जी। दोनों तरफ का? जी सर। कोई नहीं चाहिए हमको? हाँ, नहीं चाहिए। हाँ? दोनों तरफ का झगड़ा खत्म हो। गांव वाले बेवजह मारे जा रहे हैं? जी, बेवजह ही तो मारा जा रहा है सर। ठीक है। ठीक है, गांव के युवा हैं जो लाश लेने गए हुए थे, और ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट थी। बहुत मेहनत से इसे बनाया गया है, थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। अगर आपको पसंद आया हो कि मेहनत की है गांव की, ये भी सच्चाई है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। 26 किलोमीटर की पैदल यात्रा, और आज ये दूसरा दिन है। ये देखिए यहाँ पे भी एक डंप है। जब जवानों ने इस जेसीबी को चालू करने की कोशिश की और ये चालू नहीं हो पाया, तो हार कर पुलिस के जवानों ने इसे यहीं पे आग लगा दिया।